अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज आपको ये सब चीज़ें जो मेरे सामने नज़र आ रही हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हैं और हम सभी बीइंग अ मुस्लिम जो है वो हम सबको जो है वो बहुत शौक़ होता है। और सॉरी मेरा कमरा बहुत मैसी हो रहा है, लेकिन जो है वो हम अपनी वीडियो से रिलेटेड बात करेंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी और इन चीज़ों को देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम उम्रे की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेन एवर यू कम फर्स्ट टाइम ऑन उम्रा, बहुत सारी चीज़ों का जो है वो आपको नहीं पता होता, बहुत सारी चीज़ें आपने किसी से डिस्कस नहीं की होती, या आपका फ़र्स्ट टाइम होता है तो आपको उस तरीके से अंदाज़ा नहीं होता। तो उससे रिलेटेड जो है वही मैंने वीडियो बनाई है कि जब भी आप फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आएँ उम्रे पर, तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें जो है वो होना ज़रूरी है। आपके पास आपका एक पर्सनल एक बड़ा लगेज तो होता है, लेकिन जब आप पर्सनली मतलब जो है वो स्पेसिफ़िकली आप जब उम्रा परफॉर्म करने जाएं तो आपके पास जो है वो क्या चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और चलें जी। सबसे पहले जो है वो आपके पास एक छोटा सा बैग जो आपका हैंड कैरी हो वो होना ज़रूरी है। इसी में आप अपनी ये सब चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट जो है वो हमेशा अपने साथ रखें। आप कहीं भी हैं, आप मदीना में हैं, आप मक्का में हैं, आप हरम में हैं या हरम की हदूद से बाहर हैं, आपके साथ आपका वीज़ा और पासपोर्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि कहीं भी आपको रोक कर कोई भी शर्ते जो यहाँ पर खड़े होते हैं या कोई भी पुलिस वगैरह या इस तरह आपसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ठीक है, तो आपने हमेशा इसको अपने हैंड कैरी में अपने साथ रखना है। ठीक है, अब आप जो है वो इन छोटी छोटी चीज़ों का मैं इसीलिए यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होता। वो ये समझते हैं कि जहाँ पे हमारा स्टे है वहाँ पे हमें शायद ये सब चीज़ें अवेलेबल हों, और मे बी पॉसिबल मतलब आपको फिर ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन बेस्ट चीज़ यही है कि आप अपने साथ ये सब चीज़ें छोटी छोटी रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भी होता है कि आपको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, आपको जो है वो अपने साथ एक छोटा सा कुरान रखना है। कुरान वहाँ पर हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ पर आपको मतलब कुरान अवेलेबल नहीं होता और आप इधर उधर देखें, तो इसलिए आपको बेहतर यही रहेगा आपके लिए कि आप अपना एक छोटा सा मतलब जो है वो जिसको आप इजीली अपने हैंड में कैरी कर सकें, अपना एक छोटा कुरान अपने साथ रखें और एक जाय नमाज भी। ठीक है, जो मैरून कलर की नज़र आ रही है जाय नमाज है, ये आपके बैग में हर वक्त होनी चाहिए जब भी आप हरम जाएं, क्योंकि वहाँ पे हर जगह कारपेट्स जो है वो नहीं होते और बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपने नवाफ़िल अदा करने का आपका दिल चाह रहा हो, या आपको मतलब अज़ान हो जाए और आप नमाज़ पढ़ना चाहें, तो आप फ़ौरन अपने बैग से जो है वो ये अपनी जान नमाज निकाल के वहाँ पर नमाज़ अदा कर सकते हैं। इसके अलावा टिश्यू पेपर्स का आपके पास डिब्बा या एक रोल ज़रूर होना चाहिए। आपका अपना पर्सनल साबुन, नील कटर, ठीक है, और कुछ मेडिसिन्स। आप पैनाडोल और कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स जो है वो अपने साथ लाजमी रखें। ठीक है, क्योंकि जब आप आउट ऑफ कंट्री आते हैं तो मौसम चेंज होता है और बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं, बहुत चलना पड़ता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उम्रा एक बहुत ही मुशक्क़त वाली इबादत है। और इसमें आप जितना मर्ज़ी आपका होटल करीब हो, आपके पास गाड़ी की फ़ैसिलिटी हो, लेकिन फिर भी आप जब हरम के अंदर दाखिल होते हैं, चाहे मक्का में या मदीना में, तो आपका मतलब एक वॉकिंग डिस्टेंस आपको फ़ेस करना पड़ता है। ना करते हुए भी हमें काफ़ी चलना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और तबीयत की ख़राबी भी जो है वो हो सकती है, अल्लाह ना करे। लेकिन ये है कि आपके पास अपनी कुछ मेडिकेशन जो है वो पर्सनल मेडिसिन जो है वो होनी चाहिए, स्पेशली पैनाडोल। और इसके अलावा आपके पास जो है वो आपका अपना कॉम और ये सनस्क्रीन और कुछ वाइप्स होने चाहिए, अपना पर्सनल टूथपेस्ट, ब्रश और फेस वॉश होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके इस बैग में आ जाएंगी इजीली, जिसको आप रख सकते हो और जो आपको कभी भी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं, मैं अपनी कुछ
आई डोंट नो ये रही। और अच्छा, ये चीज़ें मैं यहाँ पे रखना भूल गई। अच्छा, सीज़र जो है वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बीइंग अ गर्ल वुमेन आपको मालूम है कि आपने उम्रा अदा करने के बाद आपका उम्रा तभी कंप्लीट होगा जब आप अपने जो है वो उम्रा करने के बाद, पूरा परफॉर्म करने के बाद लास्ट में जो है वो अपने बाल जो है वो 1 इंच काटते हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो अपने पास अपनी सीज़र ज़रूर रखनी है ताकि आपको किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। और जैसे ही आप निकलें, क्योंकि बहुत रश वाली जगह होती है, तो आप जो है वो साइड्स पे वहाँ पर डस्टबिन होते हैं, आप जो है वो डस्टबिन में जाकर साइड पर अपना जो है वो स्कार्फ थोड़ा सा खोल कर अपने बाल खुद कट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो वैसलीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने साथ वैसलीन ज़रूर रखें। ठीक है, अच्छा, ये वैसलीन, सनस्क्रीन्स और ये परफ्यूम्स वगैरह इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, आपका शैम्पू, बॉडी स्प्रे वगैरह, ये आप जानते ही हैं, अगर जो उम्रे के दौरान जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी खुशबू वाली चीज़ जो है वो हमें अलाउ नहीं है। जब आप एहराम बांध लेते हैं, उम्रे की नीयत कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मना हो जाती हैं। तो आप इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आपने उम्रा परफॉर्म कर लिया, उसके बाद आप नमाज नहाते हैं, नहाने के बाद जो है वो आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी आपका ज़ाहिर हरम आना जाना होता है, आप नमाज़ों के लिए जाते हैं, तो आप स्पेशली मतलब जो है वो सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो वेदर वहाँ पर बहुत मतलब खुश्क वेदर होता है, बहुत तपती जो है वो धूप होती है, गर्मी होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत मतलब झुलस जाती है। तो इस वजह से आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना है कि आपके पास मास्क हो, आपके पास सन ग्लासेस हों, आपके पास वैसलीन हो। वैसलीन आप अपनी एड़ियों पे लगा सकते हैं और अपने लिप्स पे लगा सकते हैं, क्योंकि एज़ यू नो कि ये एक सहराई इलाका है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, खुश्की भी है, तो आपके लिप्स जो हैं वो बार बार ड्राई हो रहे होते हैं। तो आपके पास आपके बैग में वैसलीन होना ज़रूरी है। इसके अलावा वाइप्स आप ज़रूर रखें, कभी भी कुछ भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको नागवार गुजरे आपके कपड़ों पे लग सकती है, और कहीं पानी ऐसा पड़ा हो या कहीं जगह मतलब जो है वो साफ़ आपको ना लग रही हो, तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप अपने पास वाइप्स रखें और अपना एक वाइप्स निकाला और उस जगह को या अपने कपड़े को या जहाँ पे कुछ ऐसा लगा है वो आपने साफ़ कर लिया। ठीक है, नेल कटर भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें, आप तेल भी, हेयर ऑयल भी रख सकते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप अपने साथ रखें तो आपको मतलब किसी चीज़ की कोई टेंशन या परेशानी नहीं होगी। अपनी पर्सनल, वैसे तो पानी वहाँ पे बहुत अवेलेबल होता है, ज़्यादातर लोगों की यही कोशिश होती है कि हम ज़मज़म वहाँ पर पिएं, लेकिन एक ख़ाली बॉटल या एक छोटी सी बॉटल आपके पर्सनली आपके पास होनी चाहिए कि आप उसमें पानी भर के अपने साथ ही उसको रखें। इसके अलावा आपके पास शॉपर होना चाहिए आपके बैग में। ठीक है, शॉपर इसलिए कि कहीं जगहों पर जो है वो आपको जाना पड़ता है और आपके पास जूते रखने की जगह नहीं होती, तो आप जूते अपने उसमें जो है वो अपने शॉपर में रख कर अपने बैग में रख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके जूते गुम होने का भी डर ना हो। इसके अलावा कुछ ऐसी कैंडीज़ भी अगर आप रखना चाहें, क्योंकि मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि गर्मी में बीपी लो हो जाता है, तो मैं हमेशा अपने साथ फैंटा रखती हूँ। अगर मुझे इन केस कोई नीड हो, तबीयत अगर थोड़ी सी मेरी वो हो या मुंह बहुत खुश्क हो रहा हो, तो मैं फ़ौरन अपनी फ़ाइंटा निकाली और खा ली। ठीक है, ये हमेशा मेरे बैग में होती है। इसके अलावा आप कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह या इस तरह की चीज़ अपने साथ जो भी आपको लगे आप कैरी कर सकते हैं। और शूज़ की मैं बात कर रही थी कि मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके लिए आपके शूज़ हैं। ठीक है, इस तरह का आप कोई कंफर्टेबल सी जो है वो चप्पल, ये आप अपने मतलब जो है वो बाद में पहनने के लिए जो है वो ले सकते हैं कि आपने बार बार आना है, या आपका जो है वो वहाँ पे स्टे है और आपको एक कंफर्टेबल सी जो है वो चप्पल चाहिए या इस तरह का, तो आप ये ले सकते हैं। मैं हमेशा यही अपने साथ कैरी करती हूँ। लेकिन इसके अलावा आपके पास एक मेडिकेटेड या एक बहुत ही कंफर्टेबल सा शूज़ होना चाहिए, क्योंकि शूज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। ठीक है, तो जब तक आप
आपके पास एक अच्छा कंफर्टेबल शूज़ नहीं होगा, आप वहाँ नहीं चल सकते। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो है, अगर आप आ रहे हैं तो आपने अपने शूज़ का जो है वो ध्यान रखना है कि आपके पास पैरों में, अगर आप शूज़ नहीं पहनते, कोई पम्प्स टाइप की चीज़ पहनते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या आप चप्पल लेते हैं, तो हर चीज़ आपकी बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। आपकी चप्पल हो, आपके जो है स्नीकर्स हों, आपके पम्प्स हों, जो भी आप जो है वो फुटवेयर करते हैं, आपका वो चीज़ बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। आपके पास सॉक्स होने चाहिए। ठीक है, सॉक्स इसलिए कि जब हम तवाफ़ करके जब हम सही की तरफ जाते हैं, सही की तरफ जब हम रवाना होते हैं सफ़ा मरवा की पहाड़ी पर, तो वहाँ पर बहुत हाई उस पे जो है वो एसी चल रहे होते हैं, तो फ़र्श पे बहुत ही ज़्यादा कूलिंग होती है और ओवरऑल बहुत कूलिंग होती है, लेकिन आपको फ़र्श बहुत ठंडा लग रहा होता है। मैं भी हमेशा उस जगह पर जाकर सॉक्स पहन लेती हूँ। ठीक है, उससे बहुत आपको एक फ़ायदा पहुँचता है कि आपके पाँव बहुत ठंडे नहीं हो रहे होते, तो आप इजीली जो है वो वहाँ पर सही कर लेते हैं। सफ़ा मरवा की पहाड़ी पे जो आपको 7 चक्कर लगाने होते हैं वो आप कंफर्टेबली लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये है मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आएगी और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। ठीक है, और अगर आपको इससे मुताल्लिक़ कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।